अमेरिका ने चीन के उस दावे को झूठा बताया जिसमें चीन ने साउथ चाइना सी से अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ने का दावा किया। चीन और अमेरिका के बीच इस मामले पर ठनी हुई है क्योंकि चीन ने अमेरिका पर साउथ चाइना सी में घुसपैठ का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने कहा कि साउथ चाइना सी में आने जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये इलाका चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। वो चीन पर तब और भड़क गया जब उसने बयान जारी किया कि चीन की नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ दिया है क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि उसका यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी में ही मौजूद है और उसने वहां अपना सैन्य अभियान जारी रखा हुआ है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है जो दक्षिण और पूर्व में चीन की सीमा से लगता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के किनारे पर ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम भी बसे हैं, लेकिन चीन इसे अपना समुद्री इलाका बताता है। और जैसे ही उसे पता चला कि अमेरिका यूएसएस मिलियस साउथ चाइना सी में गश्त लगा रहा है, वो भड़क गया। उसने पहले अमेरिका पर घुसपैठ का आरोप लगाया, फिर दावा किया कि चीन की नौसेना ने यूएसएस मिलियस को खदेड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि चीन झूठ बोल रहा है, उसका युद्धपोत वहीं पर है। अमेरिका के तेवर आक्रामक हैं क्योंकि चीन खुलेआम उसे चुनौती दे रहा है। यही वजह रही कि अमेरिका ने चीन को जंग के लिए तैयार रहने को बोल दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने बयान जारी किया कि चीन को टकराव के लिए तैयार रहना होगा, यानी बाइडेन गुस्से में है और अगर शी जिनपिंग ने साउथ चाइना सी का मुद्दा खींचा तो फिर तो समझो जंग हो ही गई। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि चीन और रूस को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका एशिया और यूरोप में एकदम आधुनिक जेट तैनात करने वाला है। लेकिन अहम बात यह है कि ये आधुनिक लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया से निकालकर एशिया के दूसरे हिस्सों और यूरोप में शिफ्ट किए जाएंगे और उनकी जगह भरने के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने A-10 अटैक प्लेन भेजेगा। लेकिन अमेरिका के फैसले ने रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर बल डाल दिए हैं क्योंकि 4 दशक पुराने A-10 अटैक प्लेन में अब वो बात नहीं रही। अमेरिकी वायुसेना उसे रिटायर करने की तैयारी में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आधुनिक जेट वापस लेने से पश्चिम एशिया में ईरान और ISIS के खिलाफ ऑपरेशन चला रही अमेरिकी एयरफोर्स कमजोर हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि अभी अमेरिका के सामने रूस और चीन जैसे ज्यादा बड़े दुश्मन खड़े हैं। अब उनकी हाईटेक सेना से तो A-10 जैसे विमान से नहीं लड़ा जा सकता और चीन और रूस से जंग में अमेरिका रत्ती भर का रिस्क नहीं उठा सकता। इसलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात ज्यादा ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू विमानों को वहां से यूरोप और एशिया में लगाने का फैसला किया। इधर मुंबई से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि उस आदमी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 5 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। जिस आदमी ने उन लोगों पर हमला किया पुलिस ने उसे दिमागी रूप से कमजोर बताया। उधर 8 साल का बैन हटने के बाद भी रूस के एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने यूक्रेन जंग की वजह से उन पर एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि साल 2015 में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करने के आरोप में रूस के एथलीटों को बैन कर दिया गया था। हालांकि जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद उनके ऊपर से पुराना प्रतिबंध तो हटा लिया गया, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से वो अब भी दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये प्रतिबंध सिर्फ रूस के ही एथलीटों पर नहीं बल्कि जंग में रूस का साथ देने वाले उसके पड़ोसी देश बेलारूस के खिलाड़ियों पर भी लगाया गया है। And that is for the foreseeable future because of the invasion and the ongoing war in Ukraine. वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल के अध्यक्ष सेबेस्टियन को के मुताबिक इस प्रतिबंध के दौरान रूस और बेलारूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या यूरोपीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएंगे।